विनायक 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 क्या विनायक विनायक लगाए रहते हो? कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको सर? अच्छा लगा, बुरा लगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बाबा साहेब के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिए अंबेडकर 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 और सिर्फ अंबेडकर, अब इस चीज को लेकर विपक्ष लगातार पुरजोर साफ तौर पे कह रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और सबसे पहले बाबा साहेब के जिस तरह से अपमान हुई, माफी मांगना चाहिए। इस चीज को लेकर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीबी शर्मा जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, अमित शाह का बयान सुना आपने? बिल्कुल सुना है, पूरे देश ने सुना है, पूरे विश्व ने सुना है। कैसा लगा बयान सुन के, क्या लगा? उनकी खीज, उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट, उनका गुस्सा, उनकी खुंदक, वो सब निकल के एक बयान में बाहर आ गई। अंबेडकर जी के खिलाफ जो उनकी बयानबाजी हुई, वो सारी उनकी उसमें एक ही लाइन में, 2 लाइनों में निकल के सारी बाहर आ गई। जो अब तक उनकी खींच भरी पड़ी थी, वो निकल के बाहर आ गई। अंबेडकर अंबेडकर कहने में कौन सी ऐसी खुन्नस निकल के आ गई और कौन सा अपमान? आपका नाम क्या है सर? मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। विनायक 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 क्या विनायक विनायक लगाए रहते हो? कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको सर? अच्छा लगा, बुरा लगा? बुरा लगा ना? लेकिन सर बुरा लगा या नहीं लगा, थोड़ा सा बता दो ईमानदारी से, दर्शकों को भी बता दो। लेकिन बुरा लगता है ना? नहीं नहीं, मैं घुमा नहीं रहा बात को, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मैं तो उदाहरण देके पेश करता हूँ सबके सामने। बुरा लगता है ना? लेकिन एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं बाबा साहब का अपमान। देखिए, आदमी ना 2 वक्त में, जब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है वक्त के साथ, एक आदमी जब नशे में होता है और एक आदमी जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तब अक्सर उसके मुंह से सच निकलता है। 99% जो है उसके मुंह से सच निकलता है। तो उस वक्त वो खैर नशे में तो नहीं थे, लेकिन सीधी सी बात है, और वो थे गुस्से में, बेहद गुस्से में जब व्यक्ति होता है, उसके मुंह से बातें निकल जाती हैं, और वो उनके मुंह से वो बात निकल गई। अब ये खीज और छटपटाहट और बौखलाहट जो थी, वो क्या चीज की है कि पिछली बार के चुनाव में उन्होंने नारा दिया 400 पार 400 पार, लेकिन अंबेडकर जी का संविधान जो था वो उन्हें 400 पार करने से रोक गया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, सबने क्या मुद्दा उठाया था कि ये संविधान बदल देंगे। और जैसा कि उनके मन में था, आपने देखा है ना, उनके कम से कम 1 दर्जन मंत्रियों ने लगातार यही बयान दिए थे कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। बाद में उन्होंने धीरे धीरे कोशिश भी करी इसको पैचअप करने की, लेकिन कोशिश नहीं भी करी। हल्का फुल्का उन्हें लग रहा था हम तो पार हो ही जाएंगे, तो हम क्यों इस बात को फैलाएं, और हमारे लोग जो है वो तो हमें वोट दे देंगे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि वो आके टिक गए बेचारे 240 पे। आज उन्हें 2 बैसाखियों का सहारा लेके चलना पड़ रहा है। एक तरफ N1 है, दूसरी तरफ N2 है ना। तो उसके बाद ये जो खींच थी, बौखलाहट थी, छटपटाहट थी, कि अंबेडकर के नाम पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो सिर्फ विपक्ष कर रहा है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अंबेडकर जी के नाम पे कैसी राजनीति? अंबेडकर जी की वो सम्मान कर रहे हैं तो क्या ये राजनीति है? अंबेडकर जी के अपमान का अगर वो मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या राजनीति है? क्या क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष? जब आप अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करोगे, अंबेडकर जी का अपमान करोगे, तो जाहिर सी बात है। सबसे पहले अपमान कांग्रेस ने किया था। किस तरह से, ये तो बताएं, डिटेल तो दें। आपके पास है डिटेल, कैसे अपमान करा था? भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जिस तरह से कैबिनेट से चाहे वो इस्तीफा लेना हो बाबा साहब का नेहरू के टाइम में, तो सबसे पहले अपमान उसी टाइम उनका। ठीक, बिल्कुल, आपने इस्तीफे की बात करी, बिल्कुल जेन्युइन बात में अब आपकी मान गए ना। डिटेल तो दें वो कि किस तरह अपमान करा। 1946 की अंतरिम सरकार में जब गठन हुआ था, अंतरिम सरकार में सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसके बाद जब हमारे देश में आम चुनाव होने वाले थे 1951-52 में, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, और वो पूना पैक्ट में जो है दलितों और महिलाओं के जो बिल लाने गए थे, उसमें उनके मतभेद हुए थे, तो उससे क्षुब्ध होकर अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद हमारे आम चुनाव जो है संपन्न हो गए थे 51-52 में। कांग्रेस ने बकायदा, मैं मानता हूं, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करा और अम्बेडकर साहब चुनाव भी हारे लोकसभा का। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हारने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उनको राज्यसभा में कौन लेके आया, ये तो बता दो जरा। सत्ता पक्ष में एक सवाल पूछता हूं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सारे कांग्रेसियों का बहुमत था, वो उनको फिर से दोबारा जब राज्यसभा में लेके आए तो किस लिए लेके आए? और 51-52 की जब कैबिनेट गठित होती है, मैं 51-52 की जब कैबिनेट गठित हुई, फिर से उन्हें कानून मंत्रालय दिया, फिर से उन्हें कानून मंत्री बनाया और श्रम मंत्री भी बनाया। तो क्या ये अपमान है? क्या ये अपमान है? 2 बार जो व्यक्ति कांग्रेस में शामिल भी नहीं, कांग्रेस के साथ उसके मतभेद हैं, और उसके बावजूद कांग्रेस उन्हें इतना चाहती है कि वो लोकसभा नहीं जीत सके, तो उन्हें राज्यसभा के द्वारा उनको संसद में लेके आए और उन्हें अपना कानून मंत्री नियुक्त करा। क्या नेहरू जी के पास कैंडिडेट नहीं थे? क्या नेहरू जी के पास संख्या बल नहीं था? क्या नेहरू जी के पास सांसद नहीं थे? 367 सांसद जीते थे 51-52 के चुनाव में कांग्रेस के चिन्ह पर, और 47% वोट हासिल हुआ था, 47% वोट। तो 367 में से क्या उन्हें एक व्यक्ति ऐसा नहीं लगा कि जिसके लिए वो अंबेडकर जी के लेके आए? क्यों लेके आए? वो जानते थे ना योग्य आदमी है, इन्हें सम्मान देना चाहिए, और यही देश को कानून व्यवस्था बढ़िया दे पाएंगे। तो ये सम्मान है, अपमान है? कहा तो ये भी जाता है कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की बात आई थी तो वो बीजेपी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इन बीजेपी मंदबुद्धियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पे पूरे विश्व में जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन्होंने वो पुरस्कार शुरू करा, क्या वही पुरस्कार आप अल्फ्रेड नोबेल को दोगे? तो क्या ये उनकी इज्जत होगी?
उनका अपमान होगा या सम्मान होगा? लता मंगेशकर जी के नाम पे जो अवार्ड दिए जाते हैं, वही अवार्ड आप लता मंगेशकर जी को ही पलट के दोगे तो क्या ये सम्मान है या अपमान है? अब बाबा साहब अम्बेडकर की मैं तुलना करता हूँ एक स्कूल के प्रिंसिपल से। एक स्कूल जो है बनाया जाता है, एक स्कूल में उसमें प्रिंसिपल अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं, स्कूल चालू होता है और उसमें वो हर साल ये फैसला देते हैं, ये नियम बनाते हैं कि इस स्कूल में 3 बच्चों को हर साल जो है बहुत बढ़िया बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाएगा। अब वो 4-5 साल तक 10-20 साल तक जो है अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट मिलकर आवाज उठाते कि नहीं ये अवार्ड तो प्रिंसिपल को जाना चाहिए। तो क्या ये प्रिंसिपल का अपमान है कि सम्मान है? क्या ये अपमान है सम्मान है? जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसी को आप बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दोगे? लेकिन देखिए अमित शाह कह रहे हैं जी बताइए। हाँ जी, ये अपमान है या सम्मान है? नहीं है, क्या माना जाएगा? इसे अपमान माना जाएगा, सम्मान माना जाएगा? अरे बताइए साहब, आप तो खुद ही जानते हैं, आप तो खुद ही। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अपमान है या सम्मान है? जिसके नाम से पुरस्कार शुरू हो रहा है, जो पुरस्कार देने वाला व्यक्ति है उसी को आप पुरस्कार देकर सम्मानित करोगे। तो भाई साहब भारत रत्न से तो वो बहुत बड़े हैं, भारत रत्न तो उन्होंने ही शुरू करा था। और भारत रत्न के आप अपमान की बात करते हैं तो पिछले साल आपको याद है संविधान में ही प्रावधान है कि 3 से ज्यादा व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। पिछले साल आपने 5 लोगों को दिया या नहीं दिया? भारत रत्न का ये अपमान हुआ, सम्मान हुआ? संविधान का अपमान हुआ, सम्मान हुआ? ये बता दीजिए, इनका कोई जवाब देने वाला है क्या? नहीं देंगे वो। संविधान की किताब के जो है देश के प्रधानमंत्री सर से लगाते हैं, उसको चूमते हैं, और आप कह रहे हैं कि संविधान रचयिता का ही अपमान। बिल्कुल बिल्कुल, उसी संविधान को सिर से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, चूमते हैं। सुबह उठ के वो अपनी पूरी फोटो सर्कुलेट कर देते हैं, हमने संविधान का सम्मान करा, और दोपहर होते होते उसी संविधान की वो धज्जियां उड़ा देते हैं। अब 2 साल पहले की बात करी जाए, 2022 में आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार के हक में, संविधान के दायरे में रहते हुए फैसला दिया था ना कि दिल्ली सरकार की सारी कार्यकारी और विधायी शक्तियां दिल्ली सरकार के हाथ में रहेंगी। मोदी जी ने क्या करा? संविधान का अपमान करते हुए उसी को जो है अध्यादेश लाके पलट दिया और सारी जो शक्तियां एलजी के हाथ में दे दी। तो यह अपमान है या सम्मान है? उसके बाद आपकी बात दूसरी करते हैं, आपने 1991 वर्षिप एक्ट है, संविधान में शामिल है, उस 1991 वर्षिप एक्ट का आप अपमान करते हुए लगातार उसका दखल अंदाजी करते हुए उसके अगेंस्ट आके पूरे देश में अब आप एप्लीकेशन दायर कर रहे हो मंदिर मस्जिद में। तो क्या ये अपमान है सम्मान है? जब 1991 वर्षिप एक्ट पास हो गया, संविधान में शामिल हो चुका, तो आपने फिर उसे क्यों बदलना चाहा? अब आप कहते हो कि संविधान संशोधन की बात आती है, अगला जो सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने संविधान का इतना अपमान करा कि उसने 82 संशोधन करे। हाँ, कांग्रेस जो है आखिर अमित शाह के पीछे क्यों पड़ गई है? वो कह रहे हैं कि ये मेरे इस्तीफा मांग रहे हैं, मेरे से माफी मंगवा रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं। तो आप दे दीजिए, फिर नहीं होती पूरी। आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे इस्तीफे से इनकी मंशा पूरी नहीं होती और आप पाक साफ है, दे दीजिए ना इस्तीफा। फिर क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। जब आप कह रहे हो कि मेरी मंशा नहीं है और इनकी मंशा, भाई आराम से थोड़ा सा 15 साल का टाइम दे रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि मेरी इनकी कोई मंशा पूरी नहीं, तो ठीक है जी, इनकी मंशा पूरी मत होने दीजिए ना, दे दीजिए इस्तीफा, दे दीजिए। इनकी मंशा तो तब भी नहीं पूरी होनी, तो आपको इस्तीफा देने में अर्ज क्या है? क्यों अर्ज है? आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह, इस्तीफा होना ही चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ 11-12 सेकंड के वीडियो को वायरल किया जा रहा है, पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाई? भाई साहब एक लाइन में दुनिया का ना आदमी की पहचान हो जाती है कि उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। अंबेडकर साहब ने सबसे पहले सिर्फ एक ही लाइन बोली थी, मैं सबसे पहले भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय हूं, सिर्फ ये 2 बातें बोली गई थी इसमें, और उसी बात से उनका पहचान हो गई ना कि वो जात पात ऊंच नीच इन सब चीजों से दूर थे, वो सिर्फ भारतीय थे और भारतीय संविधान को ही मानते थे और भारतीय ही उनकी पहचान थी। तो इसी तरह से जो उनकी मेंटलिटी वो एक ही लाइन में सामने आ गई। पता नहीं कब से भरे बैठे थे, पिछले चुनावों से भरे बैठे थे कि 240 पे जब आके टिक गए थे। ये भी कहता नजर आया कि 400 पार अगर ये करेंगे तो संविधान बदल देंगे। बिल्कुल इनकी मंशा थी। 1 दर्जन से ऊपर इनके मंत्रियों ने ये बयान दिए थे, दिया कुमारी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उन्होंने बयान दिया, अरुण गोविल उन्होंने बयान दिया, इनके कर्नाटक से सांसद थे उन्होंने बयान दिया, इनके नंदू कुछ नाम था उनका नाम, हाँ काफी सारे लोगों ने, इनके करीब 1 दर्जन लोगों ने बयान दिया था हमें 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। तो इनकी मंशा स्पष्ट नहीं थी क्या? साफ खुल के कहा। और बता दीजिए किसका विरोध करा मोदी जी ने कि नहीं इन्होंने गलत कहा है, या योगी जी ने? या योगी जी तो खैर चलो छोड़िए, देश के गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा देंगे आपको लगता है? बिल्कुल नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे। अहंकारी आदमी है, अहंकारी बीजेपी पार्टी है, अहंकार में डूबी हुई है, वो मतलब ही नहीं कि वो बैकफुट पे आ जाएं। उन्होंने पूरे दिन क्या हुआ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, जिस दिन ये सुबह घटना हुई, तमाम उन्होंने देखा कि मेरा तो मामला गड़बड़ हो गया, सारी जगह उनकी शीशा लेदर होनी शुरू हो गई। शाम होते होते क्या हुआ, उनके बोला मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मोड़ के पेश करा। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो है मीडिया को धमकी दी थी, भाई सुधर जाओ, मेरे लिए कुछ ना कुछ बैकअप तैयार करो वरना मैं तुम्हें तोड़ मोड़ दूंगा। और रात को 11 बजे तक फिर ये लोग नए ढूंढ के चीजें लेके आए कि संविधान का अपमान करा कांग्रेस ने, और अपमान करा कांग्रेस ने, इनका अम्बेडकर साहब का अपमान करा कांग्रेस ने। तब जाके मामला उन्होंने साहब ने क्या निकाल की चीजें आई,
4 चीजें जो आपने मेरे से पूछी कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, उनको भारत रत्न नहीं दिया, ये 2 चीजें आपने निकल गए। जब वो मीडिया ढूंढ के लाया कि ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को घेरा जा सकता है कि कांग्रेस ने उनका अपमान करा, अगले दिन जाके फिर वो थोड़ा सा शेर बने। और जब भी मामला सफल में नहीं आया तो आपने देखा है वो संसद के गेट पे जो धक्का मुक्की वाला इंसिडेंट। बार अमित शाह को कह रहे हैं कि माफी मांगो, वो सदन में जाके लड़ाई कर रहे हैं जी और सांसदों को आईसीयू में आज वो आपने देखा, आपने पूरी वीडियोस देखी हैं, सारी वीडियोस देखी है आपने। सबसे पहली बात जो आपके जो है संसद भवन के मकर द्वार पे, उसका नाम मकर द्वार है, उस पे सारे के सारे बीजेपी वाले बैठे थे अपना धरना देके। उन्होंने कहा ठीक है कि कांग्रेसी सांसद जितने भी थे वो अंदर जाना चाह रहे थे, एंट्री ले रहे थे वहां से, वहीं से उनकी एंट्री होती है, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। आपने कौन सा संविधान का पालन करा? एक जो है सांसद लाखों वोट लेके चुन के आया हुआ है, संसद का प्रतिनिधि है, सांसद है, वो जनता का प्रतिनिधि है, उन्हें आप अंदर घुसने से कैसे रोक दोगे? संविधान का अपमान आपने करा, हमने करा। और जब वो उन्होंने घुसने की कोशिश करी तो उनके साथ धक्का मुक्की और ये सब चीजें कोशिश करेगी। और रही बात 2 घायलों की, तो घायलों की आपने हालत देखी है, इतनी मामूली सी चोट उनके सिर पे लगी, पहले यहाँ पे फिर इतना बड़ा पट्टी, फिर पूरी पट्टी, फिर उसके बाद नीचे पट्टी। और अभी भी आज आरएमएल के जो सीएम है उनका बयान आपने पढ़ा, क्या आया था कि जी स्थिति बिल्कुल ठीक है, कंडीशन सही है और जैसे भी होगा अभी में 1 या 2 दिन अभी और रखेंगे और बाकी जैसे सीनियर लीडर जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ये उनके मुंह से बयान निकला कि जैसा सीनियर लीडर कहेंगे हम वैसा कहेंगे। अभी सीनियर लीडर कहेंगे भाई अभी हमारी रोटी पूरी नहीं पकी, अभी इस आंच को और जलाए रखो जरा 2-3 दिन और, तो उसके बाद छुट्टी होगी उनकी। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबा साहेब के जिस तरह से अपमान हुई उसके बाद अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को कुटाई ठोक रहे हैं, तो ये किस तरह की राज? देखिए जी, ये गलत आपने शब्द इस्तेमाल करे कि बीजेपी के नेताओं को ठोक रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी के आरोप है मेरे, बीजेपी के, हाँ आप ये बात बोलिए ना कि ये बीजेपी के आरोप है, ये बीजेपी के आरोप है और ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के आरोप है। पूरा संसद भवन परिसर, पूरा का पूरा संसद भवन परिसर सिर्फ एक टॉयलेट्स को छोड़ के सीसीटीवी कैमरों से पटा पड़ा है। 2 दिन से लगातार हम कह रहे हैं ना, कांग्रेस मांग उठा रही ना भाई, यहाँ पे इन्होंने हमने धक्का दिया, जैसे धक्के की वो फुटेज जारी करो। फुटेज जारी क्यों नहीं कर रहे? एक भी फुटेज अभी तक जारी करी? हर एंगल से वहां पे, हर एंगल से कैप्चर होता है, हर एंगल, किसी भी एंगल को वहां पे छोड़ा नहीं जाता। आप यहाँ खड़े हैं तो मेरा पीछे से भी एंगल कैप्चर हो रहा है, सामने से भी हो रहा है, इधर से भी, हर तरफ से और ऊपर से भी। इतने सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है सीधे वहां पे, क्योंकि वहां पे सुरक्षा सर्वोपरि है। आपको याद है बीजेपी के राज में 2001 में हमला भी हुआ था, संसद पे हमला हुआ था ना, बीजेपी के राज में हुआ था, सीधी सी बात है, फिर से याद दिला रहा हूँ, बीजेपी के राज में हुआ था। तो फिर उसके बाद से अब संसद की सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे में, अगर राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, आप सीसीटीवी कैमरा लेके आओ, फुटेज दिखाओ कि ये देखो ये धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने धक्का दिया। लेकिन देखिए साफ तौर पे अमित शाह का कहना है कि मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं, मेरे आत्मा में बसते हैं, मैं कभी जो है बाबा साहब का अपमान नहीं करता। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक बार जब मुंह से निकल गई बात वापस नहीं आती, तीर कमान से निकल के वापस नहीं आता, रामबाण कभी वापस नहीं आता, जो चल गया वो चल गया, वापस तो कभी आएगा नहीं। अब उसकी भरपाई करेंगे बस, अब जो हो चुका है उसको रफू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1 मिनट, अच्छा अब आप बताइए, क्या अमित शाह ने जो है बाबा साहब का अपमान? नहीं, कोई अपमान नहीं किया। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर ये अपमान है तो क्या नाम है, इन्होंने तो सबसे ज्यादा अंबेडकर साहब का तो अपमान किया है। कैसे क्या नाम है, देश की पहली जो कैबिनेट थी नेहरू की, उसमें नेहरू को तो गांधी अंबेडकर साहब को तो शामिल ही नहीं किया था लेकिन शामिल किया गांधी के कहने पे शामिल किया। और जीते जी उनको क्या नाम है, भारत रत्न नहीं मिलता इनको हैं, लेकिन जीते जी कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू को जीते जी भारत रत्न मिल जाता है। लेकिन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरने के बाद आज से 50-90 में जाकर के मिलता है, तो ये क्या सम्मान है बताइए? देखिए कह रहे हैं कि अंबेडकर कह दिया, इससे कौन सा आए हैं ना, देर से आए, इन्होंने पूरी बात तो मेरी सुनी नहीं थी। कैबिनेट की जो इन्होंने बात करी थी, पहली कैबिनेट में उनको स्थान नहीं मिला, कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। भाई साहब पहली कैबिनेट तो उठा के देख लो, पहले कानून मंत्री के नाम पे आपको सबसे पहले अंबेडकर साहब नजर आए हैं। गांधी जी के कहने पे भी किया, लेकिन किया तो सही, शामिल करा ना, बात खत्म, सीधी सी बात है। चाहे गांधी जी के कहने पे करा या किसी और के कहने पे करा, देश के गृह मंत्री ने अपमान नहीं किया है। ये मानेंगे थोड़ी भाई साहब, ये नहीं मान सकते, इनके पैसे कट जाएंगे। देखो इनके पैसे कट जाएंगे, अगर मैं इनके पैसे मैं अगर मुद्दे पे आइए, पैसे की मैं कहूँगा आपके नोट का मुद्दे पे आइए भाई, नोट कट जाएंगे। हाँ बिल्कुल। पूरा विपक्ष कह रहा है कि देश के गृह मंत्री ने जो है बाबा साहेब का अपमान किया। ये क्या पूरा विपक्ष कह रहा है अपमान। भाई उनके पास राजनीतिक यही तो बचा है, यही मुद्दा बचा है उनके पास, दलित करके, अंबेडकर के, जातिवाद, ठाकुर राजनीति, पंडित ब्राह्मण, ठीक है, ये करके इनके, इसके अलावा झूठ भरम जनता में फैला करके, और कुछ इनकी सीटें ज्यादा आ भी गई थी लोकसभा में, और वो क्या नाम है, जनता
समझ भी गई थी, ठीक है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। बहरहाल जिस तरह से बाबा साहेब को लेकर राजनीति हो रही है, इस राजनीति में अब देश के कई लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।